इस हेयर स्टाइल से तो उसने मुझे बहुत शरीफ और मासूम लड़का बना दिया। मुझे तो तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। हेलो जी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। सब खैरियत तो है ना ऑफिसर? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, हमारे साथ चलना होगा। ये सब होने से वो लोग मजीद होशियार हो सकते हैं। हम उन्हें पकड़ने के काफी करीब थे। मेरी गिरफ्तारी से ज्यादा मेरा खुला रहना उन लोगों को परेशान करेगा। अरे नहीं, वो सब हम संभाल लेंगे। अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। उन्हें पकड़ने के इतने करीब आकर तो बिल्कुल नामुमकिन होगा। चलो मैं गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई छुपे या ना छुपे मैं तो आई। मेहमत, मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आ जाओ। अठारह 19 20। कोई छुपे ना छुपे मैं आ गया हूँ। अरे मेरी जान, अरे इस तरह क्यों छुपे बैठे हो? वो तुम्हें सबसे पहले ढूंढ लेगा और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आओ, मैं तुम्हें छुपने की जगह दिखाता हूँ। ठीक है मेरी जान, बताने का बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ठीक है, घर पर मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी लेमनेड। क्यों नहीं? बहुत मजे का है। पी। समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं असवर की बात नहीं कर रही। एलिया का फ़ोन आया था, उसने बताया मुझे कि मीरू ने शिकायत की है असगर की पुलिस में। चलो मैं अता को देखता हूँ जाके। हर आधे घंटे बाद उसे देखना होता है। इस तरह वो सेफ फील करता है। आता हूँ फिर मैं। काश ये फिक्र तुम्हें तब दिखाई होती जब तुमने एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग किया था। ऐसा करो, वहां जाकर छुप जाओ। कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेगा। मैं तुम सबको ढूंढ लूंगी, पकड़ लूंगी। कोई नहीं छुप सकता मुझसे। उज़ैर, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये कोई जगह है छुपने की? चलो बाहर आ जाओ। आयशा ने मुझे ढूंढ लिया आयशा ने मुझे। हाँ, सबको ढूंढ लिया, बस अता को नहीं ढूंढ पाई। अता वहाँ पर है। इस खेल के उसूलों के मुताबिक पकड़े जाने वाले छुपे हुए लोगों का नहीं बताते हैं, लेकिन अब जब मैंने सुन लिया है तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। चलो चलते हैं, आ जाओ। असगर के खिलाफ शिकायत करने की क्या जरूरत थी? इस कदर बेवकूफ हो, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। ट्रस्ट करके तुम्हारे साथ काम करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा तो मुझे बताए बगैर सांस भी नहीं लोगे, सुना तुमने? और मजीद कोई गलती मत करना।
ओह, बड़ी हैरानी हुई मुझे आपको देखकर इतने अरसे बाद यहाँ। जी सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट लगे हैं। मुझे तो आप इस तरह मत देखें, ये बाबा का प्लान था। अता, मैंने तुम्हें देख लिया है, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। हो सकता है वो बोर्ड के पीछे गया हो। नहीं मालूम। अता, बाहर आ जाओ, देख लिया है मैंने। आयशा, यही वो आदमी है ड्रैगन टैटू वाला, यही है वो आदमी। वो तो जा रहा है। अता तो इसी कश्ती में बैठा हुआ है। शायद हमें अम्मी बाबा या असवर सर या एलिया को बताना बेहतर होगा। हाँ, हमें बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। आयशा, तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि किसी को बताना चाहिए। आयशा, आपको कोस्ट गार्ड को फोन करना होगा। क्यों, क्या हो गया बेटा? हम सब छुपा छुपाई खेल रहे थे। ड्रैगन टैटू वाला आदमी वो कश्ती ले गया जिसमें अता बैठा हुआ था। मैंने खुद अता को उसमें देखा। अता! अता! हेलो, कोस्ट गार्ड ऑफिस। अता साहब स्कूल से एक बोट निकली है और उसमें एक बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले आया हूँ ताकि जाते हुए बोर ना हो। दुनिया में हजारों किस्म के हालात होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी समुद्री हादसे का शिकार न बनूं। मैं इसे अपने साथ लाइफ जैकेट के तौर पर लाया हूँ। तो हारून साहब, अब फैसला तुम नहीं करोगे। तुम्हारा बच्चा मेरे साथ रहेगा जब तक हम ग्रीक समुद्र पार नहीं कर लेते। मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ, इसलिए पहुँचने के साथ ही इसे छोड़ दूंगा। कोस्ट गार्ड आ गए हैं। कोई कुछ ना करेगा। मेरे बच्चे को लेके मुझे धमका रहा है वो। ऐसे मसला हल नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? जब तक पहुंचेंगे कोस्ट गार्ड्स उस तक वो लोग क्रॉस कर चुके होंगे बॉर्डर के उस पार। दोस्तों से मुझे राब्ता करना होगा। हारून भाई, ये मेरे माँ बाप का कातिल है। मैं हरगिज इसे ऐसे नहीं भागने दूंगा। वो मेरे बच्चे को पानी में फेंकने की धमकी दे रहा है। वो तैर नहीं सकता, तुम ये बात जानते हो। हमें अता को बचाना होगा, वो कहीं समंदर में न गिर जाए। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, उन्हें अभी तक पूरी बात समझ नहीं आई है। यहाँ तक कि आयशा ने पुलिस ऑफिसर बनने तक का फैसला कर लिया है और जहर भी फौज में जाना चाहता है। अता कैसा है? जाहिर सी बात है, अता को इस सबसे गहरा सदमा हुआ है। अभी हारून ने मैसेज करके बताया है। अपनी जान बचाने के लिए उसने हारून भाई के बेटे को किडनैप किया और अब उन पर झूठा इल्जाम भी लगा दिया। हो सकता है सुलेमान सच कह रहा हो। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आदमी हारून भाई के साथ मिला हुआ है? मैंने अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर ली। बना ली आयशा ने बना ली।
कौन है बेटा? जब आप हॉस्पिटल में थे तो मैंने इस आदमी को देखा था, इसलिए अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं इसकी तस्वीर बना दूं। इसने आम से जूते पहने हुए थे और मुझे लगता है कश्ती पे जो आदमी था वो भी यही है। इसी आदमी के जिस्म पर ड्रैगन का टैटू बना हुआ है और उज़ैर ने भी इसे देखा। यही वो आदमी था, टैटू वाला आदमी। जब घर में आग लगी थी घर में, अता को भी ले गया वो। चलो आ जाओ उज़ैर। फायरमैन और असगर का भाई जानते हैं कि तुम कौन हो। उन्होंने तुम्हारा नाम पुलिस को दिया है और तुम वांटेड लिस्ट में हो। अब तुम अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते। थोड़े हालात ठीक हो जाएं, फिर मैं तुम्हें यूरोप स्मगल करवा दूंगा किस तरीके से। आपका अंजाम मेरे हाथ में है। बताओ, सब ठीक है? हाँ भाई, सब ठीक है। सारा सामान हमने डिलीवर कर दिया है। और हाँ, वो वेयर हाउस भी बिल्कुल साफ है। और अब वो सलमान के पीछे जाते हैं और उसका पीछा करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक आम आदमी की तरह बिहेव करना होगा तुम्हें। हो सकता है वो हमारी फोन कॉल सुन सकते हो। कॉल मत करना मुझे। समझ गया। चलो जाओ। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहोगे मीरो। मेरा यहाँ क्या काम है? देखें ये क्या है। असगर का घर जलकर राख हो चुका है। अब उसके सर पर छत भी नहीं रही। मैंने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। कहाँ है पैसे? सिर्फ मुल्क को छोड़ने का इरादा करो, सारी रकम मिल जाएगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं? और मैं रहूंगा कहां, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फायरमैन और असगर का भाई जानते हैं कि तुम कौन हो। उन्होंने तुम्हारा नाम पुलिस को दिया है और तुम वांटेड लिस्ट में हो। अब तुम अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते। थोड़े हालात ठीक हो जाएं, फिर मैं तुम्हें यूरोप स्मगल करवा दूंगा किस तरीके से। आपका अंजाम मेरे हाथ में है। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ ये कर सकते हो मीरो? अब देखते हैं कि किसका अंजाम किसके हाथ में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सलमान का जिम अंकल के साथ क्या काम हो सकता है। दरअसल मुझे मालूम है ये सब कुछ, मगर मैं कुछ कहता हूँ तो लोग कहते हैं शक कर रहा हूँ, तो मैं चुप रहता हूँ। जो भी बात है मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप उस जले हुए घर की मरम्मत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं करते तो कोई और कर लेता। असल में मामला कुछ और है। क्या बात है? मेरे ख्याल से बाकी बात अम्मी खुद ही बता दें तो बेहतर है। शायद जिम की बात बिल्कुल सही थी। यानी हारून ने बैग के बारे में झूठ कहा था कि वो उसे खरीद कर लाया है। असल में वो आयशा का वही पुराना बैग था जो खो गया था, जिसके लिए आयशा परेशान थी। और इसके बाद मैं उस औरत से मिली जो उनके घर काम करती है, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवालात पूछने थे। और पता चला कि हारून ने उसके बारे में भी झूठ बोला था। मैं तो ये सब तुमसे पहले ही कहता था, मगर तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कभी। और जो फैमिली हमसे पहले इस घर में रहती थी, उनके तलाक की वजह भी हारून ही बना।
क्योंकि उस औरत को हारून पसंद करने लगा था और उसे हासिल करने के लिए उसके सर पर जुनून सवार हो गया था। मैं उस घटिया आदमी को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। सबसे अहम बात यह है कि मैं अता की माँ तक पहुँच गई। उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था, बल्कि हारून ने बच्चे को किडनैप किया था। वो तो अपने बच्चे को सालों से ढूंढ रही थी। हारून को लगा कि मैं उस औरत तक नहीं पहुँच सकूंगी, क्योंकि उसके बाबा नॉर्वेजियन थे और उसकी माँ टर्किश थी। और जब मैंने पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो औरत एंगस एलन है, और इस तरह मैं उस तक पहुंची। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो औरत किस तरह रो रही थी फ़ोन पर। और जिस शख्स को वो सालों से ढूंढ रही थी वो मेहमत अरमान था, यानी हारून का असल नाम। क्या मतलब है? जिस आदमी को सारी जिंदगी अपना भाई कहा वो मेरे माँ बाप का कातिल है। असगर, 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 मेरी बात सुनो असगर। नहीं अंकल, रुक जाओ। अगर सलमान हारून का आदमी है तो फिकरत भी उसी का है। उन्हीं लोगों ने घर में वो चीजें दबाई थी। इस पूरे जाल के पीछे सिर्फ एक ही बंदा है जिसे सारी जिंदगी में अपना भाई कहता रहा। वहाँ देखें, उनके घर की सारी लाइट्स बंद हैं। अगर तुम वहाँ गए भी तो क्या कर लोगे? एलिया, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? देखो असगर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, तुम कितनी तकलीफ से गुजरे हो, लेकिन हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर हम अभी उसकी शिकायत कर भी देते हैं और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर ले तो वो 2 दिन में बाजियाब होकर वापस आ जाएगा। और अगर तुम अभी जाकर उसके घर हंगामा कर देते हो तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी, ना कि उससे। पहली बार मुझे वर्दा की कही हुई बात ठीक लग रही है। रुक जाओ अभी। बाबा, तो क्या हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अगर उसने भागने की तैयारी कर ली तो? हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? क्या कोई तरीका है? एक तरीका है। जब मुझे ऑफिसर की कॉल आई थी तो मैंने फिकरत के फोन में ट्रैकर लगाया था। तो जब हारून घर पे नहीं है तो उसी के साथ होगा। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ जुमकर। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। लेकिन मैं इस वक्त बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। जिम, तुम साथ जाओ और ख्याल रखना अपना, ठीक फिक्र है? मत करो। मैं साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको। बाबा, बेटा, मैंने कहा ना तुमसे, यहीं रुको। हम आते जिम, हैं। एहतियात करना। हमारी बिल्कुल फिक्र मत करना, आते हैं। उफ, ये हारून किस किस्म का इंसान है। मगर मैं ये बता दूं तुम्हें, मैं कोई आम सा बॉस नहीं। 2 दिन में ये मछलियां तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी भी नहीं छोड़ेंगी। पुलिस स्टेशन में ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं, ना कोई डीएनए रिपोर्ट है। अगर तुम समंदर की सतह पर आ भी गए तो तुम्हें यूं ही दफना दिया जाएगा। तुम अपने जैसों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो। कहाँ लेके आ गए हो मुझे? मेरे हाथ क्यों बांध दिए हैं? फौरन खोलो इन्हें। हाँ, क्या मुझसे इतना डरते हो कि मेरे हाथ बांध दिए तुम लोगों ने? मुंह बंद करो, इसका फिक्र। जो हुक्म भाई। वो 3 मिनट से एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। गाड़ी तेज चलाइए, हम ज्यादा दूर नहीं है उनसे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम फौरन उमर को कॉल करो और उसकी कॉल स्पीकर पर ऑन करो। जल्दी करो असगर। कैप्टन, क्या कोई खबर मिली है? ऑफिसर, जिम अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। ये लीजिए, बात करिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ऑफिसर, हम उस गैंग के असल लीडर तक पहुंच गए हैं। उसका नाम है मेहमत अरमान, लेकिन वो हारून शोएबाज के नाम से घूमता है। वो सब एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं और लगता है भागने की तैयारी है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ मत कीजिएगा। मैं फौरन अपनी टीम भेज रहा हूँ आपके पास। आप सुन रहे हैं ना मुझे? देखिए, उन लोगों के पास हथियार भी हो सकते हैं। आप इस तरह अपनी जान खतरे। मैं उन्हें भागने नहीं दे सकता। जो होगा देखा जाएगा। हम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक दफा कहा था कि मुझ में और तुम में कोई खास फर्क नहीं है, और मैं बिल्कुल सही था। अपने मालिक के तख्त पर कब्जा करना। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि मुझे तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। मगर मैं ये बता दूं तुम्हें, मैं कोई आम सा बॉस नहीं।
2 दिन में ये मछलियां तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी भी नहीं छोड़ेंगी। पुलिस स्टेशन में ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं, ना कोई डीएनए रिपोर्ट है। अगर तुम समंदर की सतह पर आ भी गए तो तुम्हें यूं ही दफना दिया जाएगा। तुम अपने जैसों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो। ये मीरो उनके साथ क्या कर रहा है अंकल? इसने तुम्हारी कंप्लेन की थी इसलिए उठा लाए होंगे। हम उसे मरने नहीं दे सकते अंकल। नहीं नहीं, वहां तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, ये मेरा हुक्म है, समझे? याद रखना तुम मेरी ये बात, अंकल की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से कह रहा हूं मैं तुम्हें। मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, होने देना, तुम यहीं रुकोगे, ठीक है? और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा खानदान तुम्हारी अमानत है। चलो फिको, वक्त खत्म हो तुम्हारा। मेरे पीछे आने वाले बहुत स्ट्रांग हैं, ये भूलिएगा मत। तुम्हारी तो फैमिली है और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए अकल से काम लो। फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। याद रखना तुम मेरी ये बात। तुम मुझे मजबूती से पकड़ लो बस। खूबसूरत जगह है। हाँ बिल्कुल, जानते हो ये जगह सिर्फ कोचा के लोगों को मालूम है, जैसे मुझे। तो अब तुम खुद को यहाँ की समझने लगी हो? ऐसा ही समझ लो, यहाँ से नहीं जा सकती। मुहाफिज कहाँ है तुम्हारा? इंतजार कर रहा है मेरा वो। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। मैं उसका मकरूज हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी। तुमने भी उसके भाई की जान बचाई, तो इस तरह हिसाब बराबर हुआ। तुम्हें कुछ कहना था ना मुझसे? जो भी कहना है तुम्हें जल्दी कहो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरो, हमारे दरमियान बहुत कुछ रहा, अच्छा भी और बुरा भी। एक वक्त हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब भी मोहब्बत करता हूं।
लेकिन मैं नहीं करती, तुम जानते हो। जानता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है मीरो कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। काश तुम ठीक हो जाओ, हमेशा खुश रहो। शायद एक दिन तुम्हें फिर किसी से मोहब्बत हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम मुस्तकबिल में आगे बढ़ो। बताओ तुम उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? ये पैसा, ये घर, ये गाड़ी, अगर ऐसा है जैसा मैं सोच रही हूँ तो क्या करोगी? क्या मेरे बाबा की तरह पुलिस में रिपोर्ट करवा दोगी मेरी? मुझे मसला नहीं। तरस आता है मुझे तुम पर, और यही तुम्हारी सजा है। क्या अच्छा है क्या बुरा, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये बात तुम्हें ड्रामेटिक लगे, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं सोचता। यूं ही जिंदगी जी लूंगा मैं, गुजर ही जाएगी। मैं बस जल्द अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ। काश तुम ठीक हो जाओ, हमेशा खुश रहो। शायद एक दिन तुम्हें फिर किसी से मोहब्बत हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम मुस्तकबिल में आगे बढ़ो। जो गलतियाँ अब की वो दोबारा मत दोहराना। खुदा हाफिज मीरो। हॉस्पिटल में आम जूते पहनकर आने वाले उस आदमी की तस्वीर बनाने के बाद मैंने हारून अंकल को भी दोबारा कभी नहीं देखा। एक औरत आकर अता को ले गई, वो उसकी अम्मी थी। मुझे उसके लिए खुशी है। अब हम उसी घर में रहते हैं। असगर सर और उजैर ने भी नया घर ले लिया है। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें अपना खानदान का फर्द समझना शुरू कर दिया है। उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके आसपास रहते हुए मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। उजैर। मेरे स्कूल की भी पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं पुलिस ऑफिसर भी बनना चाहती हूँ और डॉक्टर भी, इसीलिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने का फैसला किया है। उजैर की डिग्री को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था, इसलिए हमने उसके लिए ग्रेजुएशन कैंप की तकरीब मुनक्कद की। सबने बहुत मजा किया, तो मैंने भी खुश होने का ड्रामा किया।
बासित लंदन में जाके रहने लगा। वो अब एक मुख्तलिफ शोबे में अपनी तालीम हासिल कर रहा है। वो कभी कभार हमसे और सारा से वीडियो कॉल पर बात करता है। फातिमा बाबा उससे बात करते हुए रो पड़ती हैं। मेरा ख्याल है जैसे अम्मी ने कहा था, कभी कभी इंसान खुशी में भी रोने लग जाता है। अली जान ने कहा कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है जहां मैं पढ़ूंगी। अब मैं उसे 9 सेकंड तक हाथ पकड़ने देती हूँ। एलिया ने इज़मीर कंजर्वेटरी में दाखिला हासिल कर लिया। असगर सर दोबारा कप्तान बन गए, लेकिन खुले समंदर के लिए नहीं, वो करीबी फासला तय करते हैं। उज़ैर ने उनके साथ बतौर असिस्टेंट काम शुरू कर दिया है। Dünyanın sorunu kimler doğruyu buldu? Ben haklıyım, sen haksız. Ne farkı var bu yolun? शायद जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक ऑटिस्टिक फ़र्द की हैसियत से इस मौजू पर एक किताब लिखूंगी और मैं इसमें वजाहत करूंगी कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी हम बीमार नहीं हैं, बस हमारी सोच आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है और हमारे जज्बात आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कभी कभी बस इसी की वजह से अफरा तफरी पैदा हो जाती है और कभी कभी मौत से जन्म लेते हैं। दर हकीकत ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारी हकीकत आप लोगों को एक मौजज़े जैसी महसूस होती है। और मैंने टीवी पर सुना है कि ज़िंदगी में तख़य्युल की वुसअत उन चीज़ों से कई ज़्यादा है जो आप फिल्मों में देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ज़िंदगी खुद एक तख़य्युल कैसे हो सकती है, लेकिन मुझे ये जुमला बहुत पसंद है। मुझे हकीकत पसंद है। मैं दास्तानों पर यकीन नहीं करती, सिवाय काराताश की दास्तान के। असगर सर के अल्फाज में मोहब्बत और बेसाखी। Yoldaşım ol, gel benim ol, sırdaşım ol, gel benim